Good morning, students. Today we start next unit of class 12th chemistry, that is electrochemistry. Electrochemistry. Firstly, we write the definition of this. So, the branch of chemistry which deals with the study of which deals with the study of the conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, यानी कि जिसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, जहाँ पे ये स्टडी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. और जहाँ पे ये प्रोसेस होता है आपका उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. क्लियर? जिस किसी के जहाँ भी ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं आपके. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, second is galvanic cell. Electrolytic cell in which electrical energy converted into chemical energy, and in galvanic cell chemical energy is converted into electrical energy. Clear? galvanic cell में क्या होता है बेटा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है. क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. तो फर्स्टली वी डिस्कस कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर एंड इंसुलेटर. इंसुलेटर. कंडक्टर्स आर द सबस्टेंस which conduct the electricity through them. Clear? And insulators are the substance which do not conduct electricity through them. जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर. जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर, और जो कंडक्ट करते हैं दैट इज कंडक्टर. ओके. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की. क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू categories. First is metallic conductor. First is metallic conductor. The phenomenon
of conduction of current by metals, the phenomenon of conduction of current, the phenomenon of conduction of current by metals are called metallic conduction और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन. मेटालिक कंडक्शन के लिए क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रोलिटिक conductors, the conductors which conduct electric current on account of the movement of ions. किससे होता है बेटा? मूवमेंट ऑफ आयंस. आयंस के मूवमेंट से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस. सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. Okay. Electrolytic conductors are ionic compounds. Electrolytic conductors are ionic compounds and also referred the another word that is electrolytes. ये ionic compound होते हैं और इनका एक दूसरा नाम भी हम याद रखते हैं जिसका नाम होता है electrolytes. इन्हें क्या कहा जाता है? electrolytes. ओके. इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा जाता है. एग्जाम्पल NaCl, KCl, HCl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaOH. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. क्लियर? और जब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को बेटा इंट्रो कर लिया है उसका, तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की. क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है तो वो मैं बता रहा हूँ आपके लिए. इलेक्ट्रोलाइट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिपेंड करता है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे. किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. जो इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. क्लियर? सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? दे हैव स्ट्रॉन्गर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वी कैन से दैट विच डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनटू आयंस. विच डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनटू आयन. जो क्या करते हैं? आयंस में कंप्लीटली क्या होते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं. क्लियर? लाइक NaCl, KCl, HCl, BaCl2. दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ओके. क्योंकि इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बेटा? ज़्यादा होता है और ये कंप्लीटली अपने आयंस में क्या होते हैं? ब्रेकआउट हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट होता है नंबर 2, वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट डिसोसिएट मच इन एक्वस सॉल्यूशन. विच डू नॉट डिसोसिएट much in aqueous solution. aqueous solution यानी कि वाटर सॉल्यूशन में वो क्या होते हैं? ज़्यादा डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट. इन्हें क्या कहा जाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है. और इनकी जो DOD होती है यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
दिस इज लेस देन 1। DOD क्या होती है इनकी, लेस देन 1। ठीक है, इनकी DOD लेस देन 1, यानी कि ये कंप्लीटली क्या होते हैं, अपने आयंस में ब्रेकआउट नहीं हो पाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो दीज आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। Okay, now we will discuss factors which affect electrolytic conduction. Factors which affect electrolytic conduction. First factor is nature of electrolyte. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इस पे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे। नंबर टू इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि पोलर सॉल्वेंट है तो वो आपका किस में ज़्यादा डिजॉल्व होगा बेटा, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगा वो पोलर सॉल्वेंट में ही ज़्यादा परफॉर्म होगा, है ना। एंड नेक्स्ट थर्ड इज टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। जितना ज़्यादा है आपका टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होगा। क्लियर। So there are 3 main points which affect the electrolytic conduction.